बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है वो ये होता है, क्या हम एमबीए करने के बाद यूके में सेटल हो सकते हैं, या कोई भी कोर्स करने के बाद आप सेटल हो सकते हो या नहीं। देखो, हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक का नाम है एमबीए। बहुत सारे लोगों ने, मतलब मोस्टली मुझे लगता है 99.9% लोगों ने एमबीए के बारे में सुना होगा। या तो कोई एमबीए करने की सोच रहा होगा, या किसी घर में किसी ने एमबीए कर रखी होगी, या एमबीए कर चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कोर्स है और एक ऐसी स्टडीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में इन डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि भाई यूके में अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हैं तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप एमबीए कर सकते हैं, ठीक है, उनकी फीस वगैरह किस तरह की है। तो ये सारी डिटेल में हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि भाई बेनिफिट्स क्या होते हैं एमबीए करने के, मतलब कौन एमबीए कर सकता है या नहीं कर सकता, व्हाट आर द बेनिफिट्स। उसके बाद भाई जॉब्स वगैरह किस तरह की मिलती हैं एमबीए करने के बाद, क्या जॉब मिलती भी है कि नहीं मिलती, मार्केट में जॉब अवेलेबल है या नहीं, किस तरह की सैलरी वगैरह मिलती है। और जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है कि भाई क्या एमबीए करने के बाद कैन वी सेटल इन यूके, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या इस तरह की जॉब्स हमें मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, और आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स अराउंड एमबीए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, रहता हूं यूके के अंदर, और मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता हूं। इस चैनल का जो मोटिव होता है, मेरा जो मोटिव होता है, ये होता है कि भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूं, आप लोगों को मैं गाइड करूं, आप लोग एक राइट ट्रैक पे हमेशा चलें और राइट डिसीजंस लें अपने कोर्स के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यही एक छोटी सी कोशिश रहती है मेरे इस चैनल के जरिए। तो चलो ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो एमबीए प्रोवाइड करती हैं। देखो, यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं जो एमबीए प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है, मुझे लगता है कि 90% यूनिवर्सिटीज़ है ना एमबीए का कोर्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब डिपेंड ये आता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और लोअर यूनिवर्सिटीज़। लोअर कुछ नहीं है, मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की हैं, टॉप अराउंड 10 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी मतलब अफोर्डेबल है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं आपको फीस लगेगी कि भाई वो तेरी बहुत एक्सपेंसिव है, और ऐसा है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि भाई लेफ्ट साइड में यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं, बीच में जो आ रही है वो इनकी फ़ीस आ रही है, चाहे 1 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री हो चाहे 2 साल की हो, वो पूरी फीस है। और राइट साइड में कि भाई ये आइल्स ये एक्सेप्ट करते हैं या जीआरई एक्सेप्ट करते हैं नहीं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, फिर दूसरी कैम्ब्रिज है, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वैसे, डेफिनेटली टॉप 5 में इसको मानते हैं यूके के अंदर। और अगर बाहर देखा जाए तो इसकी जो एमबीए है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, और डेफिनेटली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज उनकी तो है ही है, ठीक है। और शायद यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक को जैगुआर जो है अपने टाटा लैंड रोवर की जो कंपनी है, वो इनको शायद स्पॉन्सर करते हैं, इनके बिजनेस स्कूल को, या कुछ ऐसा है जो मुझे, बाकी आप डिटेल में ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बाद और जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इसमें एक जो मैं डालना भूल गया वो है लंदन बिजनेस स्कूल। लंदन बिजनेस स्कूल शायद नंबर 1 पे आता है, और उसकी फ़ीस जो है बहुत एक्सपेंसिव है, शायद 90 लाख के करीब है, ठीक है। तो लेकिन वही है कि मैंने बताया आप लोगों को कि भाई ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बता रहा हूँ जो एमबीए करवाती हैं यूके में। इसके बाद मैं और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी दिखाने वाला हूँ जो भाई एमबीए करवाती हैं यूके के अंदर, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और ऐसी तो बहुत सारी हैं, क्योंकि 90% अगर यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं तो बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो सस्ती भी हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आप फिर से कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, इसकी फ़ीस है, आइल्स और पीटी जो भी। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ हो गया, लैंकास्टर यूनिवर्सिटी हो गया, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ड्यूरम यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी लिस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी फीस वगैरह, आप वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हो। इसके बाद जो आती है भाई तीसरी ये वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ट्रिनिटी सेंट डेविड, इसकी 22 लाख के करीब फीस है। फिर अगर आप देखोगे रैक्सम ग्लेंडर यूनिवर्सिटी, इसकी 14 लाख के करीब है। बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी 11 लाख के करीब है। तो लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है जो है, इसकी 20 लाख के करीब फीस है। आइल्स में इसको 6 बैंड चाहिए। तो मतलब तो आप लोगों ने जो ये देखा कि भाई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 10 मैंने आपको दिखा दी, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ आपको दिखा दी। अगर आप सोचोगे यार भैया मैं कौन सी यूनिवर्सिटी को पिक करूं,
अगर आप टॉप वाली यूनिवर्सिटीज़ को पिक नहीं कर सकते, अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो जिनमें से आपको लगता है कि भाई आप उनमें से पिक कर सकते हो, बट यू आर नॉट रेडी और यू आर सो कन्फ्यूज कि भाई आप अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फैक्टर्स यू कैन पिक दोज यूनिवर्सिटीज़, कि भाई मैं क्या देखूँ, मैं एकोमोडेशन देखूँ या फिर मैं जो लोकल एरिया है वो देखूँ, या फिर उसके आसपास बिजनेसेस किस तरह के हैं वो देखूँ, या कोर्स के अंदर मॉड्यूल किस तरह के हैं वो देखूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी मैंने वीडियोस काफ़ी बार बनाई हुई हैं पहले कि भाई आप किस तरह से राइट कोर्स को पिक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे जाके फिर दोबारा से उस वीडियोस पीछे जाके देखोगे तो डेफिनेटली आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई आपको गाइड करे, कोई आपको मेंटरशिप दे, कोई आपको काउंसलिंग करे इसी से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, डेफिनेटली आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करूँ कि आपके हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी। कोई भी कोर्स हो, चाहे एमबीए के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो, चाहे डेटा साइंस से रिलेटेड कर रहे हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, एंड आई कैन गाइड यू ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल नीड कि भाई किस तरह की रिसर्च आप कर सकते हो। नहीं तो फ्री में इतनी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उनको आप देख सकते हो। 1-to-1 सेशन की कोई डेफिनेटली जरूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, मैंने सारी जो मेरी नॉलेज वहाँ डाल रखी है। बट इफ़ यू नीड पर्सनल गाइडेंस विद मी देन डेफिनेटली यू कैन बुक अ टाइम विद मी। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमबीए फ्रॉम यूके, मतलब उसके क्या बेनिफिट्स हैं भाई कि यूके से अगर कोई एमबीए करेगा तो उसमें क्यों करना चाहे। देखो सबसे पहले तो देखो यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज से अगर आप डिग्री करते हो या फिर कनाडा से भी करते हो, ऑस्ट्रेलिया से भी करते हो, इवन इंडिया से भी करते हो, ग्लोबली रिकग्नाइज का मुझे नहीं पता कि इंडियन यूनिवर्सिटीज की कितनी है या कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट यूके से जब आप कोई डिग्री करते हो, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करी या फिर आपने बकिंगम शहर यूनिवर्सिटी से करी, देन दे आर ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। ठीक है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड वो डिग्री है। दूसरी बात क्या है, हाई क्वालिटी एजुकेशन। जैसे कि इसके बारे में तो क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मुझे पता है कि यहाँ की एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली गुड है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है एल्यूमिनी नेटवर्क। एल्यूमिनी नेटवर्क में क्या आता है कि भाई देखो अगर आप जब एमबीए करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि एमबीए करने ऐसा नहीं है कि आप तो क्या पता आपने बैचलर्स करी आप डायरेक्ट एमबीए करने के लिए चले गए, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे एमबीए करने जाते हैं जब उनके पास 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। जब वो एक्सपीरियंस वाले लोग वहाँ पे एमबीए करने जाते हैं ना, तो डेफिनेटली अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो यू लर्न अ लॉट। और उस टाइम में जो आपकी जो कहते हैं ना नेटवर्किंग बिल्ड होती है, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, वो नेटवर्किंग आपको आपके करियर में आगे जाके बहुत हेल्प करती है। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपके साथ था, आपकी क्लास में था, आपने उससे बात करी, आपकी फ्रेंडशिप हुई, आप आफ्टर डिग्री भी आपकी फ्रेंडशिप चलती रही, तो क्या होगा इन फ्यूचर अगर वो बंदा किसी प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा होगा, कल को आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, देन यू हैव दैट लिंक, और कल को आपको उस कंट्री में मूव हो रहे हो जहाँ पे वो है, तो आप उस नेटवर्क को, उस एल्यूमिनी जो कनेक्शन बना हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात एमबीए की है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है ये तो 1 साल का होता है या 2 साल का होता है, जनरली 1 साल का ही होता है, वो काफ़ी छोटा होता है और जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। तो इतना नहीं है कि भाई आपको काफ़ी टाइम तक उसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एमबीए इतने सारे लोग एमबीए करने की सोचते हैं, वो ये है कि भाई आपने अगर एमबीए करनी है, चाहे आपने इंजीनियरिंग करी हो, चाहे आपने किसी भी फील्ड में पढ़ाई करी हो, ठीक है, चाहे मैथमेटिक्स करी हो, चाहे इकोनॉमिक्स करी हो, चाहे आपने सिविल सर्विस बोल रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की हो, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, या ऑटोमोटिव की हो, या फिर आपने फैशन डिज़ाइनिंग की हो, या मार्केटिंग का कोर्स किया हो, हर कोई एमबीए कर सकता है। एनीबडी और एवरीबडी कैन डू एमबीए। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट अबाउट एमबीए कि भाई एमबीए एक ऐसा कोर्स है, ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई कोई भी इसको ऑप्ट इन कर सकता है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसे मांगते हैं कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने अपनी जो बैचलर डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं की, तो कई यूनिवर्सिटीज बिना एक्सपीरियंस के भी आपको एडमिशन देती हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट एमबीए। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, ये गुड पॉइंट होने के साथ साथ वन ऑफ द वर्स्ट पॉइंट फॉर एमबीए एज वेल। लेकिन इस वीडियो में हम इस पर बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो डिटेल में ये बनाऊं कि वाई यू शुडंट बी डूइंग एमबीए, इसके ऊपर मैंने बनाई थी वीडियो, ठीक है, और मैंने डेफिनेटली इसके बारे में डिटेल में समझाया था कि भाई यू शुडंट बी ऑप्ट फॉर एमबीए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो फिर से मैं इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि एमबीए क्यों करनी चाहिए, एमबीए के क्या फायदे हो सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि इतने सारे लोग एमबीए करने आते हैं एंड आई वांट यू
to choose the right courses. I want you to choose the right university on the basis of your need. ठीक है, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एमबीए के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए कंफ्यूज होते हैं कि भाई जॉब्स क्या है, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब्स दे कैन डू आफ्टर डूइंग एमबीए. देखो एमबीए करने के बाद आप बहुत सी तरह की जॉब्स कर सकते हो. मार्केटिंग में कर सकते हो, सेल्स में कर सकते हो, ऑपरेशंस मैनेजर, डायरेक्टर बन सकते हो, आईटी कंपनीज में काम करते हो, आईटी मैनेजर हो, डायरेक्टर हो. बट एक चीज़ मैं बताऊँ, जितनी भी आप ये सैलरीज वगैरह देखते हो ना कि भाई इतनी एमबीए की एज एन एवरेज सैलरी है, आपको कोई आपका कंसल्टेंट बताता है या कोई आप ऑनलाइन सर्च करते हो कि एमबीए की एवरेज सैलरी, वो सैलरी पता है, ये मत समझना कि एमबीए करी और आपने सीधे की सीधी अगर आपकी बेसिक जॉब लगी है तो उसकी सैलरी नहीं है वो. नोबडी सीज एमबीए इन दिस वे. एमबीए अगर आपने की है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो व्हाट दे एक्सपेक्ट कि भाई आपको जॉब मिलेगी एज ए डायरेक्टर, आईटी डायरेक्टर या फिर आईटी मैनेजर. देन यू कैन से कि भाई आपकी एवरेज सैलरी जो स्टार्ट सैलरी हो सकती है 45 हो, 50 हो, इतनी मैं मानूंगा. 40 से 50 के बीच में एज एन एवरेज सैलरी कैन बी स्टार्टेड अगर आपने एमबीए करी है और आपको मैनेजर लेवल की कहीं जॉब मिल रही है. ऊपर तो कुछ भी जा सकती है, ठीक है, लेकिन 40-45 से स्टार्ट हो सकती है. लेकिन अगर आप एवरेज जॉब ही पकड़ोगे, मतलब कह लो कि ऑफिस असिस्टेंट की जॉब पकड़ ली या और कोई जॉब पकड़ ली बेसिक वाली, तो आप इतनी सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आप वही अराउंड 20s के पास सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो इस बात का ध्यान रखना कि ऑनलाइन जब आप सर्च करते हो और उसके बाद ये देखना किस तरह की सैलरीज पे. कई तो ये कहते हैं $90,000. $90,000 दे आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर लेवल, दे आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजर लेवल, ठीक है, सीनियर मैनेजर लेवल. सो लेकिन वो जॉब अगर आप लेते हो डेफिनेटली आपकी वो सैलरी होगी. लेकिन इस चीज को थोड़ा सा मोर रिसर्च करके इसको देखना. सो लास्टली भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है वो ये होता है, क्या हम एमबीए करने के बाद यूके में सेटल हो सकते हैं या कोई भी कोर्स करने के बाद आप सेटल हो सकते हो या नहीं. देखो इसका कोई क्लियर कट ये नहीं है आंसर कि भाई अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो गारंटीड है 100% आप यूके में सेटल हो जाओगे. कोई भी कोर्स, इवन यू बिकम ए डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर्स की इस कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है. आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आप डॉक्टर बनने के बाद आप इस कंट्री में सेट हो जाओगे. वो किस पे डिपेंड होती है, वो आपके कैलिबर पे डिपेंड होती है, वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड होती है, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे डिपेंड होती है, आप किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हो, आप किस तरह से इंटरव्यूज को क्रैक करते हो. इन सब चीजों पे डिपेंड होती है. एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होती कि भाई आपने कौन सा कोर्स किया है. सो यू हैव टू वर्क हार्ड ओवरऑल. ठीक है, ओवरऑल क्या होती है, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है ना वो सुपर होनी चाहिए. मैं इतनी बार समझा चुका हूं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, फिर किसी वीडियो में डिटेल में फिर से समझा दूंगा. उस पर अपना काम करो अपने. तो एमबीए अगर आपने करी है डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस होंगे. अच्छी डिग्री है, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस होंगे. जॉब अगर मिल गई, अगर उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, देन यू कैन कन्विंस योर एम्प्लॉयर कि भाई वो आपको Tier 2 वीजा दिला दे. ठीक है, तो ये था इस वीडियो में. एंड आई होप आप लोगों के जो एमबीए से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे. अगर अभी भी आपके दिल में कोई डाउट है एमबीए से रिलेटेड, अभी भी आपके दिल में कोई डाउट है किसी और कोर्स के ऊपर, चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं इन डिटेल में, इस तरह समझाऊं कौन सी यूनिवर्सिटीज वाइज की भाई को अच्छी हैं, कितनी फीस वगैरह है, तो मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना मुझे कि भाई ये वीडियो किस तरह की लगी और आप लोग चाहते हो कि इस तरह से एक एक कोर्स बाय कोर्स मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं. और तो बस अपना प्यार देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.